उधर अल्लाह की रहमत होती है और हजरत उमर फारूक आजम खिलाफत मसनद पर बैठते हैं, जलवागर होते हैं, अमीरुल मोमिनीन बनते हैं। तकरीबन 10 साल तक हजरत उमर फारूक आजम है कि इस दीन मतीन की खिदमत करते रहते हैं, मुसलमानों की खिदमत करते रहते हैं। 10 साल से ज्यादा आप खिदमत करते हैं और आपके जमाने में ये दीन मक्के और मदीने से निकलने के बाद तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील मक्के से निकलकर अफ्रीका की सरजमीनों तक घूमता हुआ, ईरान और इराक में घूमता हुआ, मुल्क शाम और दिमश्क और मिस्र में घूमता हुआ, सारी दुनिया में ये दीन इस्लाम फैल जाता। अरे हजरत उमर फारूक आजम वो हैं कि जो मेरे मुस्तफा की दुआ है। जब हजरत उमर फारूक आजम ने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर हो के अर्ज करते हैं, ए मुस्तफ़ा जान रहमत, आज उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ा है और मुसलमान हो गए हैं। दुनिया में तो सब लोगों ने जो ईमान वाले हैं उन्होंने खुशी मनाई है, लेकिन आज उमर के ईमान लाने की खुशी आसमानों पर भी मनाई गई है। आसमानों पर भी आपके ईमान लाने की खुशी मनाई गई। हजरत उमर फारूक आजम मुसलमान हो गए हैं। मेरे प्यारे, बज़ाहिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए। उस वक्त तक तकरीबन 1 लाख से कुछ ज्यादा लोग ईमान लेकर आए थे, लेकिन मेरे आका जब इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो लोगों ने यह समझा कि अब जिस दीन के पौधे को मोहम्मद अरबी ने मक्के की जमीन पर लगाया था, अब वो फिर से सूख जाएगा, अब उसकी आबियारी करने के लिए कोई तैयार ना होगा। लेकिन उसी पौधे को सींचने के लिए, उसी चिराग को रोशन करने के लिए अल्लाह ने अपने प्यारे हजरत अबू बकर को पैदा फरमा दिया। हजरत अबू बकर है कि 2 साल कुछ महीने तक उस पौधे की आबियारी करते रहे, उस मजहब इस्लाम की तरक्की के लिए बढ़ाते रहे, मेहनत कोशिश करते रहे। लेकिन जब हजरत अबू बकर इस दुनिया से गए तो लोगों ने सोचा हो सकता है कि ये पौधा अब मुरझा जाए, अब इस पौधे को कोई मजहब इस्लाम के चिराग को आगे ना जलाएगा। लेकिन उधर अल्लाह की रहमत होती है और हजरत उमर फारूक आजम खिलाफत मसनद पर बैठते हैं, जलवागर होते हैं और अमीरुल मोमिनीन बनते हैं। तकरीबन 10 साल तक हजरत उमर फारूक आजम है कि इस दीन मतीन की खिदमत करते रहते हैं, मुसलमानों की खिदमत करते रहते हैं। 10 साल से ज्यादा आप खिदमत करते हैं और आपके जमाने में ये दीन मक्के और मदीने से निकलने के बाद तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील मक्के से निकलकर अफ्रीका की सरजमीनों तक घूमता हुआ, ईरान और इराक में घूमता हुआ, मुल्क शाम और दिमश्क और मिस्र में घूमता हुआ, सारी दुनिया में ये दीन इस्लाम फैल जाता है। यह हजरत उमर फारूक आजम के अखलाक और किरदार की बात थी, शरीयत मुताहरा की पाबंदी की बात थी। मेरे प्यारे हजरत उमर फारूक आजम है कि आपकी खिलाफत भी बेमिसाली खिलाफत थी, ऐसी खिलाफत थी कि आपकी खिलाफत में इंसाफ का दरिया बहाया गया, गरीबों को उनका हक दिलाया गया, अमीरों को इंसाफ दिलाया गया। सबसे पहले हजरत उमर फारूक आजम ने यह काम किया है कि पुलिस की चौकियां, सारी दुनिया की तारीख पढ़ के देख लो, जो सबसे पहले पुलिस की चौकियां कायम की है वो उमर फारूक आजम ने कायम की है। पुलिस की ड्रेस जो सबसे पहले कायम की है वो उमर फारूक आजम ने कायम की है। रोडों की जो व्यवस्था की है, सड़कों की व्यवस्था की है, ये भी हजरत उमर फारूक आजम ने की है। खतो खिताबत की यहाँ से वहां तक सरकारी महकमों की जो सब कुछ किया है ये उमर फारूक आजम ने किया है। मेरे प्यारे, उमर फारूक आजम वो मुत्तकी और परहेजगार थे, वो इबादत गुजार थे, वो सच्चे इंसान थे कि जिनकी ईमान की बदौलत, जिनके अखलाक और किरदार की बुनियाद पर मजहब इस्लाम को अल्लाह ने इतनी तरक्की दी कि मुसलमान जिस मैदान में गए अल्लाह ने उन्हें कामयाब फरमा दिया। इंसाफ और दयानतदारी ऐसी थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन जरूर थे,
22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान कोई आसान नहीं होता। आप रातों में शहरों गांवों बस्तियों में गश्त किया करते थे, देखा करते थे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरी हुकूमत में कोई भूखा प्यासा हो, कोई परेशान हाल हो। खबरगिरी किया करते थे। एक मर्तबा जब एक रास्ते से एक गांव में निकले तो वहां देखते हैं कि एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। जब आपने रोने की आवाज को सुना तो फौरन दरवाजा खुलवाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और पूछा कि क्यों तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं। कहा मैं एक बेवा औरत हूं और मेरे बच्चे यतीम हैं। कहा ये हांडी क्या पक रहा है और इतनी रात में आग क्यों जला रही हो। कहा मेरे बच्चे पिछले 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। कहा मैं इसलिए इंतजार करा रही हूं कि खाना पक रहा है, खाना पक रहा है, ये सोच रही हूं ताकि इन्हें नींद आ जाए। लेकिन पेट अगर भूखा हो तो नींद कहां आती है। तवज्जो करो लोगों, आज हमारे घरों में हमारी बहन बेटियां मेरी आवाज अगर सुन नहीं हो तो इतना इतना खाना पक जाता है कि कई दरवाजों पर रास्तों में भरे भरी पिन्नियों में रोटियां और चावल पड़े हुए नजर आते हैं। अल्लाह ने अगर रिस्क दिया है तो इसकी कदर करो। मुस्तफा एक मर्तबा अपने घर में आए और एक रोटी का टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ देखा। फरमाया आयशा ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है, इसकी कदर करो, जिससे ये जाता है उसे मिलता नहीं है। अल्लाह ने जो रोजी दी है, शादी ब्याह में लोगों का हाल देखो तो प्लेट की प्लेट भरी हुई ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिरयानी हो, कोरमा हो या कुछ और हो, पूरी पूरी प्लेट, बड़े बड़े आदमियों को देखा पेट भर गया, पेट भर गया, हो गया बस। अबे जब भर गया तो ली क्यों है तूने? दूसरे की इज्जत दांव पे लगी हुई है, अभी तक तुझे ये ख्याल नहीं आया? तेरा पेट भर गया, अपने घर कभी एक लुकमा भी तू नहीं बचाता है और दूसरे के घर तेरा इतनी जल्दी पेट भर गया। जितनी जरूरत है इतनी लिया करो, दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझा करो। जब तुम ऐसा करोगे, दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझोगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। हजरत उमर फारूक आजम ने पूछा बहन तू परेशान हाल है। इतने में हजरत उमर फारूक आजम ने जल्दी से अपने गुलाम से कहा चलो बैतुल माल चलो। बैतुल माल वो जगह होती है जहां मुसलमानों का माल रखा जाता है। जल्दी गए, खाने पीने का सामान, दाल चावल आटा लिया और एक बोरी में भरा कुछ पैसे तेल लिया और अपने गुलाम से कहा जल्दी मेरे कंधे पे लदवा। और आपने लादने के लिए अब चले तो गुलाम ने कहा आका मैं हाजिर हूं, मैं लेकर चलूंगा। हजरत उमर ने तारीखी जुमला कहा तू आज दुनिया में मेरा बोझ उठा सकता है लेकिन क़यामत के दिन तो मेरा बोझ नहीं उठा सकता है। इतना कहने के बाद अपने कंधे पे अमीरुल मोमिनीन है, 22.5 लाख मुरब्बा मील के अमीर है। देखो तो सही, अपने कंधों पे बोरी रखते हैं, अपने सर पे सामान रखते हैं और इस औरत के घर में आ जाते हैं और आने के बाद जल्दी से खुद खाना पकाते हैं और पकाने के बाद बच्चों को खिलाते हैं। इस औरत से कहते हैं तुम भी खा लो। औरत के कोने में बैठ के खाना खाने लगती है। जब बच्चे खा चुके, जब बच्चों का पेट भर चुका तो हजरत उमर फारूक आजम है कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों को अपने कमर पर बिठाते हैं, कभी बच्चों के हाथ पकड़ के इधर उधर घुमाते हैं, बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। गुलाम कहने लगा ए आका जरा ये तो बताओ अमीरुल मोमिनीन कि आप बच्चों के साथ क्यों हंस बोल रहे हो, बच्चों के साथ क्यों हंसी मजाक कर रहे हो? हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे ए गुलाम बात ये है कि ये बच्चे मेरी वजह से रोए थे। अगर अल्लाह ताला
क़यामत के दिन इन बच्चों की आहों के बारे में, इनके रोने के बारे में अगर मुझसे पूछ लेता तो मैं उसका कोई जवाब न दे सकता था। मैंने इस वजह से दुनिया में अपना बोझ हल्का कर लिया है कि मैं इनका कुछ हंसाकर अपना बोझ हल्का कर लूं, क़यामत के दिन का बोझ हल्का कर लूं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे हजरत उमर फारूक आज़म है, इस औरत के सामने बैठ जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए खातून जरा ये बताओ, क्या उमर फारूक आज़म को तुम जानती हो? क्या तुम उनके बारे में कुछ कहना चाहती हो? ये औरत कहती है, मैं उमर फारूक आज़म को कभी माफ ना करूंगी। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने उनका और मेरा इंसाफ किया जाएगा। क्यों पूछते हैं, क्यों ऐसा क्यों? कहा उनकी 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 खिलाफत में, उनके दौरे हुकूमत में लोग भूखे और प्यासे मर रहे हैं। मैं भूखी और प्यासी हूँ, मेरे बच्चे और भूखे और प्यासे हैं। वो अमीर तो बने बैठे हैं लेकिन उन्हें मेरी कोई खबर नहीं है। क़यामत के दिन उनका और मेरा इंसाफ किया जाएगा। हजरत उमर फारूक आज़म है, आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, आप ज़ारो कतार रोने लगते हैं और कहते हैं, ए खातून तू चाहे तो उन्हें माफ कर दे, वो बड़े कमजोर हैं, वो अल्लाह की बारगाह में अपना हिसाब न दे सकेंगे, वो बड़े कमजोर हैं, वो बड़े कमजोर हैं, अपनी हुकूमत के उमूर को सही से अंजाम न दे पा रहे हैं। मैंने उन्होंने मना किया था लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने की वजह से वो खिलाफत पर जलवा अफरोज हो गए। तू चाहे तो उन्हें माफ कर सकती है। ये खातून कहती है, चलो तुम इतनी गुजारिश कर रहे हो तो मैं उन्हें माफ करती हूँ। हजरत उमर फारूक आज़म कहते हैं, अगर तेरा कभी मदीने आना हो तो उनकी बारगाह में आ जाना, हो सकता है तेरी उनसे मुलाकात हो जा। हजरत उमर फारूक आज़म अपने यहाँ चले जाते हैं। जब अगला दिन आता है तो ये औरत आपकी बारगाह में, आपकी दारुल हुकूमत में आती है। क्या देखती है कि उमर फारूक आज़म सामने बैठे हैं, वही चेहरा जो कल इसके सामने बैठ के रो रहे थे, आज वो सामने बैठे हैं। इस औरत के पैरों की जमीन निकल गई है, कपकपा जाती है और अर्ज करती है, अमीरुल मोमिनीन गलती हो गई, मैं पहचान न सकी। हजरत उमर कहते हैं हजरत अली से कि अली जाओ इस औरत से कहो जो इसकी शिकायत थी वो एक पर्चे में लिखवा दे। हजरत अली वो शिकायत पूरी पर्चे में लिख लेते हैं और हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म कहते हैं, ए खातून मैं तेरी इस शिकायत को 25 दिरहम में खरीदता हूँ और क़यामत के दिन तू मेरा दामन मत पकड़ना, आज तू मुझे माफ करके चली जा। ये थे हमारे हुक्मरान, ये थे मुसलमान, ये थे अमीरुल मोमिनीन के जो गरीबों का इस तरीके से ख्याल किया करते थे, जो बेवाओं का इस तरीके से ख्याल किया करते थे, जो यतीमों का इस तरीके से ख्याल किया करते थे। अल्लाह ने इन्हें वो जलवा अता फरमाया था, वो रूहानियत अता फरमाई थी कि जिस तरफ नजर डालते गए उस तरफ इस दीन इस्लाम के झंडे गाड़ते चले गए। आज भी अगर कौम मुस्लिम हजरत उमर फारूक आज़म के अखलाक को अपना ले, उनके किरदार को अपना ले, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले तो मुझे यकीन है कि सारी दुनिया हमारे कदमों में झुकती से नजर आएगी और दीन इस्लाम के परचम लहराते नजर आएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने इस दुनिया को गरीबों की, कमजोरों की, मुसाफिरों की खिदमत करने का वो जज्बा अता फरमाया है कि जिसे अगर हम सब अपना लें और सही से अपनी जिंदगी में उसे बिठा लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम में कोई परेशान हाल ना रहेगा। आपने ऐसे ऐसे लोगों की मदद की, आपने ऐसे ऐसे लोगों का सहारा बने कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती है। अमीरुल मोमिनीन एक मर्तबा रात में अपने घर से गुलाम के साथ निकले तो देखा कि एक रास्ते में एक खैमा लगा हुआ है और वहां से उसके अंदर से एक मियाँ बीबी के बोलने की आवाज आ रही है। आप खैमे के करीब गए तो एक शख्स से पूछा जो उसके अंदर था कि तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। उस शख्स ने अर्ज की कि मैं हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म से मिलने जा रहा हूं, मुझे यहां रात हो गई
तो मैंने अपना खैमा यहीं पर लगा लिया और सुबह होने का इंतजार कर रहा हूं। सुबह उनसे मुलाकात करूंगा, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ है और ये किसी उम्मीद से थी। तो इसके पैदाइश का दर्द शुरू हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि कोई औरत अगर दाई मिल जाती, कहीं से इंतजाम हो जाता तो बहुत बड़ी बात थी। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा, तुम यहीं ठहरो, ये इंतजाम मैं करता हूं। हजरत अमीरुल मोमिनीन जल्दी से अपने घर जाते हैं और अपनी अहलिया के पास जाकर कहते हैं, ए मेरी अहलिया, आज एक नेकी कमाने का मौका मिला है, तुम चाहो तो एक नेकी कमा लो। देखो ये लोग थे न इतने बड़े अमीर की बीवी, आज अगर छोटा सा किसी को मर्तबा मिल जाए तो साहब उसकी बीवी के मिजाज तो आसमान पर होते हैं। अल्लाह किसी को 4 पैसे दे दे तो साहब उनके मिजाज तो छत पर होते हैं। अब तो वो किसी का मुकाबला नहीं, वो तो बहुत बड़े लोग होते हैं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने देखो तो सही कैसी जिंदगी गुजारी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम जब इस दुनिया से गए हैं तो भूखे पेट इस दुनिया से गए हैं, भर के पेट रोटी भी नहीं खा के गए हैं। ये थे हमारे हुक्मरान कि जो भूखे और प्यासे इस दुनिया से गए हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा, चलो आज नेकी कमाने का मौका है। तो आपकी बीवी ने ये नहीं कहा रात के 2 बज रहे थे कि रात के 2 बजे मैं कहां जाऊंगी। कहा ठीक है चलो। फौरन से पहले तैयार हुई और आप कोई पेशे से दाई नहीं थी, अमीर की बीवी थी, अमीरुल मोमिनीन की बीवी थी। फौरन चालू हो गई और जब फौरन चालू हुई उसके खेमे में पहुंची तो औरत परेशान हाल थी, पैदाइश का दर्द हो रहा था। जब पैदाइश का दर्द तेज हुआ तो आपने जो दाई के काम करने के थे वो दाई के काम किए। अब इधर जो उस औरत का शोहर था जो हजरत मुसाफिर था, हजरत उमर फारूक आजम से कहता कि लकड़ी लेकर आओ, कभी कहता पत्थर लेकर आओ, कभी कहता पानी लेकर आओ, कभी कहता देगची या भगोना लेकर आओ, उसमें पानी गर्म करेंगे। उसे मालूम क्या था कि उमर अमीरुल मोमिनीन है, यही उमर फारूक आजम है। इस तरीके से काम करवा रहा था जैसे कि कोई गुलामों से काम करवाता है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, हजरत उमर फारूक आजम भी जल्दी जल्दी काम करते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे, कुछ देर होती है, इतने में खैमे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी है, जल्दी से एक बच्चे को गोद में लेकर आती है और खुशखबरी सुनाती है, ए फारूक आजम मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, बेटा तशरीफ लेकर आया है। जब आप इतना कहती हैं तो वो मुसाफिर देखता रह गया कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये उमर फारूक आजम है। आप कपकपा गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उमर फारूक आजम ने हाथ पकड़ लिया, कहा भाई मुसाफिर, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे कपकपाने की जरूरत नहीं है। उमर तो अमीरुल मोमिनीन बना ही इसलिए है, तुम्हारी खिदमत गुजार बना है, तुम्हारी खिदमत